तो अब हमने क्या करना है, मान स्टेप। तो सबसे पहले उसमें फ्रंट एंड में होगा React.js, फ्रंट एंड में क्या होगा React.js, बैक एंड में क्या होगा Node, Node.js और डाटाबेस MongoDB। तो सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले डाटाबेस कैसे, जो MongoDB डाटाबेस है याद रखना एक लाइट वेट है और उसमें सारा काम JSON बेस है। कैसे है, उसमें की पेयर में डाटा आता है, किस तरह से आता है की पेयर। JSON तो देखी है ऐप setting.json, वही की और पेयर में डाटा आता है, ठीक। और वो लाइट वेट है आपका MongoDB, ठीक। तो परफॉर्मेंस बेटर हो गया, अंडरस्टूड है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में वो यूज नहीं होगा, वहां तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मिल सकता है या इस जैसा कोई और डाटाबेस हो, ठीक। बीच में मिक्स भी हो सकता है, एपीआई के थ्रू MongoDB से कुछ आ रहा लाइट वेट है, तो मतलब कहने का। लेकिन जब बारी आएगी सिक्योरिटी वाइज, नो प्रॉब्लम, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ऑरेकल, ये डाटाबेस जो है वो आपके पावरफुल डेटाबेस माने जाते हैं, ठीक। लेकिन एक वेबसाइट बनानी है उसके लिए तो आपका MongoDB ठीक है, ठीक। बाकी डाटाबेस की कहानी वही, प्राइमरी की, फॉर्म की वही, लेकिन इसमें कोई प्राइमरी की, फॉर्म की का कंसेप्ट नहीं होता, उस तरह का होता पर कुछ और होगा, वही की पेयर में डाटा आपका स्टोर होगा। तो MongoDB डाटाबेस आपका स्टोर होना चाहिए, ओपन सोर्स है, उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो MongoDB आपने अपनी मशीन पे इंस्टॉल करवा। दूसरी बात, Node.js हम एज ए बैकएंड यूज करेंगे, मैं सिर्फ एज ए बैकएंड यूज करवाऊंगा। बैकएंड का मतलब है हम नोड में एपीआई बनाएंगे, अब जब एपीआई बनाएंगे तो JWT वगैरह सारी कहानी हो सकती है, एक। और उसको पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे और उस एपीआई को मैं कंज्यूम करूंगा React.js में, एंगुलर में तो आप खुद ही कर लो, एक। तो नोड के अंदर एक अपडेट होई एपीआई क्या होती है, क्यों बनाते हैं, वही गेट पुट पोस्ट सारा कुछ वही होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस वही है, वही स्टेटस कोड है, एक। सब कुछ आपका वही आता है। JWT से थोड़ा बहुत तरीका लागू, इससे आसान ही होगा, एक। ये सारी कहानी नोड के अंदर, लेकिन नोड में सिर्फ एपीआई नहीं बनती, पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो मैं तो एपीआई के अकॉर्डिंग करवाऊंगा बैकएंड यूज, लेकिन आपको जब मैं नोड का पूरा चीज बता दूंगा तो आप नोड में पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे हमने बुक शॉपिंग वाला बनाया था। बुक शॉपिंग में क्या था, वही फ्रंट एंड था ASP.NET को और वही बैक एंड था, तो ऐसे Node.js में बन जाता है। तो आप तैयारी करो कि Node.js में बुक शॉपिंग वाला पूरा प्रोजेक्ट बना, प्रिपेयर हो जाओ पहले, ठीक। जब मैं आपको नोड करवाऊं, फिर मैं उस Node.js में जो एपीआई बनी होगी उसे कहां कंज्यूम करेंगे, फ्रंट एंड में, और फ्रंट एंड में सिखाने जा रहा हूं आपको React.js। अब React.js जो है आपकी, जो React.js है, ये क्या आपकी जैसे एंगुलर है, क्या डिफरेंस है, मैम दिया था आपको पढ़ने को, क्या डिफरेंस है रेक्ट दो, बोला तो 10 डिफरेंस पढ़ने है। कौन पढ़ के आया हो, पहले तो बताओ, पढ़ के आया हो कोई बता सकता है। इसमें प्रोजेक्ट थोड़ा अलग बनाएंगे, प्रॉपर बड़े प्रोजेक्ट का होगा, और इसमें सब कुछ जो आपने बुक शॉपिंग में पढ़ा वो सारा कुछ यूज होगा। जैसे
स्काइप है, चाहे ईमेल है, चाहे फोन मैसेजिंग है, जो भी पढ़ा। ठीक, तो देखो मैंने कल पर क्लास आपको क्वेश्चन दिया था कि लॉगिन करो, रजिस्टर करो, साइन इन करो। अब ये कोई मेहनत थोड़ी बनाएगा, ये हर प्रोजेक्ट में चाहिए। अब मैंने बच्चों का देखा, यही देखना था तो कितना दिमाग कोई लगाता है। ठीक, अब देखो लॉगिन करते हैं, लॉगआउट आता है ऊपर, रजिस्टर तो नहीं आना चाहिए, लॉगआउट आएगा, चेंज पासवर्ड आता है, एडिट प्रोफाइल आता है, वेलकम, यही लिखा होता है। और जब चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो क्या लिखा होता है वहां पे? ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड न्यू कंफर्म पासवर्ड। दिमाग लगाओ, जिस यूजर ने लॉगिन किया होगा उसी का पासवर्ड चेंज करना है। तो मुझे यूजर नेम पूछने की जरूरत थोड़ी है। जिसने लॉगिन किया अपना पासवर्ड चेंज करेगा, दूसरे का थोड़ी करेगा। मतलब ये चीजें तो कितनी सोचनी पड़ती है। ऐसे एडिट प्रोफाइल, एक बच्चे ने फॉरवर्ड पासवर्ड पे बनाया था, ईमेल जाएगी या फोन पे, फोन नंबर डालोगे उसमें मैसेज आएगा, फॉरवर्ड पासवर्ड हो जाएगा। इसमें क्या है, इन चीजें घुमा फिरा के वही आता है। तो उसको सोच समझ के करना होता है। बच्चे मैंने दिया थोड़ा थोड़ा चेंज, उसमें प्रॉपर। अब एक बच्चे ने फॉरवर्ड पासवर्ड, आप भी फॉरवर्ड पासवर्ड याद कर। फॉरवर्ड पासवर्ड में क्या होता है, क्लिक करते हैं, यूजर नेम तो पता ही होता, पासवर्ड नहीं पता होता, यूजर नेम डालते, फिर उसके बाद एक वहां पे चेक बॉक्स, ईमेल पे वेरीफाई करना है या फोन पे। एक ईमेल पे तो जो ईमेल आपने दिया होगा उसी ईमेल पे ईमेल जाएगी, वेरीफाई कर दो। एक क्या होता पूरी प्रोसेस, क्या था वो फॉरवर्ड पासवर्ड में क्या होना चाहिए? अब करते होंगे कभी, कई बार तो मेरे यहीं आया काम करते करते। फॉरवर्ड पासवर्ड होता है, इसमें आप पासवर्ड भूल गए हो, फॉरवर्ड पासवर्ड आपके डाल, यूजर नेम डालते हो, फिर उसके बाद जी ईमेल पे क्या जाएगा, बोलो। ईमेल पे ओटीपी या फोन पे, दोनों में से कोई भी। फिर उसके बाद ओटीपी एंटर करेंगे और वहां पे न्यू पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी, न्यू है कंफर्म, क्रिएट हो जाएगा, उससे लॉगिन कर दो। तो ये चीजें मैंने थोड़ी बनाई, ऐसे होती हैं। कई जगह ऐसे भी होता है, ईमेल पे एक वन टाइम पासवर्ड भेज देते हैं, होता है। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था, होता नहीं होता, बैंकों में होता है ऐसे, कारपोर्ट पे जैसे यूज करते हैं कई बार वन टाइम पासवर्ड, फिर बाद में चेंज कर लो उससे लॉगिन करके। अब ये आपकी सोच है क्या करना, उसके लिए कोई अलग थोड़ी सीखना, चीजें जो करी हैं आपने, वही मैसेज, वही फोन, ईमेल, वही चीजें हैं। एक तो मतलब कहने का ये एप्लीकेशन के फ्लो पे आपको पूरा पता होना चाहिए। एक ये करना। अब मैंने आप पूछा था रिएक्ट और नोड में क्या फर्क है दोनों में, मैंने बताया दोनों फ्रंट एंड है। पहली बात है, एक इनमें डाटाबेस वगैरह नहीं होता, इसके लिए बैकएंड से डाटा आएगा, एपीआई आनी चाहिए। दूसरी बात एक तो जो आपकी एंगुलर है वो फ्रेमवर्क में गूगल मेंटेन करता है, फेसबुक जो है वो सॉरी रिएक्ट से फेसबुक मेंटेन करता है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, क्या एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क है क्या? जैसे हमने एंड्रॉइड CLI इंस्टॉल कर दिया था, एक चीज पहले से इंस्टॉल थी,
ये राउटिंग है पहले से इंस्टॉल की, और कई चीजें जो थी वो पहले से इंस्टॉल की, चाहे आपको जरूरत है नहीं। यहां क्या हो, एंगुलर जो है लाइब्रेरी है, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब इंस्टॉल हो, और जितनी जरूरी चीजें हैं उतनी ही इंस्टॉल करेगा। अगर आपको राउटिंग चाहिए होगी प्रोजेक्ट में तो राउटिंग का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, मतलब हर चीज के लिए जरूरत पड़ने पे जो इंस्टॉल करना पड़ता, उसमें ऐसा नहीं। देखिए ये लास्ट में इंस्टॉल किया एक पैकेज, ये एक्टिवेट का आता, बाकी तो पहले से था। तो मतलब कहने का क्या हुआ, रिएक्ट जो है वो लाइट वेट। अब देखो एंगुलर का फ्रेमवर्क है, उसमें क्या होता है आपका, एंगुलर जो है वो फ्रेमवर्क। ठीक, अब एंगुलर जो है वो क्या होगा, फ्रेमवर्क है, वो हैवी होगा लेकिन बड़े प्रोजेक्ट ठीक चलेगा। अब उसके कंपैरिजन में रिएक्ट जो है वो लाइट वेट होगा। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसे बेसिक मेंटेन करता है, उसमें क्या होता, जितनी चीजें चाहिए हम उतनी इंस्टॉल। जैसे हम लोग वो लाइब्रेरी ऐड करते थे, उसमें तो जो जावास्क्रिप्ट की अंडरस्कोर लेआउट में वो क्या थी, वो लाइब्रेरी थी, और क्या था उसमें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो रिएक्ट है उसमें लाइट वेट एप्लीकेशन होती है और परफॉर्मेंस वाइज बेहतर होती है। वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, खरीद की हमने। एक इसमें तो ऐसा होता है ना, डिजाइन वाली फाइल अलग और टीएस फाइल अलग। एक उसमें सारा एक ही फाइल में सारा कोड होता है, तो लाइट वेट है। क्योंकि इसमें एक वर्चुअल डॉम बनता है। क्या बनता है इसमें, वर्चुअल डॉम। एक तो इसके अंदर वर्चुअल डॉम बनता है, जो उसमें नहीं था। वो क्या करता है, जितने चेंजेस होते हैं उतने ही अपडेट करता है। जैसे अभी क्या होता है, छोटा सा चेंज करना है तो पूरा पेज सर्वर पे जाता था, पूरा पेज सर्वर से आता। ऐसा ही है कुछ, एक मतलब कहने का पूरा पेज सर्वर पे जाएगा और पूरा पेज सर्वर से आता। एक ऐसे ही है, छोटा चेंज भी करोगे उसमें क्या होता है, एक वर्चुअल डॉम बन जाता है, यानी उसकी वर्चुअल बना के रख लेता है। जितना हम चेंज करते हैं उसी को ही वो सर्वर पे रिफ्रेश करता है, वही चेंजेस, पूरे पेज को नहीं करता। आप लोग यस और मिस कर लो, तो उसमें वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट आता है। ठीक, तो पहला याद रखना कि जो रिएक्ट है वो क्या आपकी एक लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। एंगुलर को गूगल मेंटेन करता है, उसे फेसबुक। अब लाइब्रेरी का मतलब समझिए, एंगुलर जब इंस्टॉल होती 100 चीजें इंस्टॉल होगी, जरूरत हमें 20 की है, इसमें 20 की जरूरत होगी तो 25 की ही इंस्टॉल हुई। एक हर चीज का पैकेज हम इंस्टॉल करते रहे। तो आपका आ गया मार्नस्टैक। अब तीनों चीजें नहीं है, मोंगोडीबी भी, नोड भी और पहले तो इसके सिंटैक्स सीखी, एक एप्लीकेशन बना के फिर हम उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सीखना क्या पहले बोलो, रिएक्ट में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। जैसे वहां एमजी न्यू करके बनाते थे, तो दूसरा रन कैसे करना है, तीसरा पेज कैसे बनाना है। तो यहाँ पे बच्चे पेज को कंपोनेंटिंग है। पहले जो पुरानी रिएक्ट थी उसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते थे हम लोग, अब हम यूज करते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। कौन से होते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। या
लेटेस्ट प्रोजेक्ट जितने भी बन रहे होंगे वो सारे कौन से हैं आपके फंक्शन बेस कंपोनेंट। कौन से हैं वो फंक्शन बेस कंपोनेंट। एक फंक्शन बेस कंपोनेंट। एक तो अब हमने इस मशीन पे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, Node.js वो आपका इंस्टॉल होना चाहिए। वो इंस्टॉल और मैंने उसमें भी यूज किया है। दूसरा यहाँ पे MongoDB डाटाबेस वो आपने इंस्टॉल कर लेना आज। तीसरा उसके लिए वो तो प्रोजेक्ट बनेगा अपने आप ही वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी और लेटेस्ट ही होगी, अंडरस्टूड है, पुरानी थोड़ी होगी। तो अब हमने वही सीखना है, तो प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए, पेज बनाने आनी चाहिए, होम अबाउट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय जिसे कंपोनेंट कहते हैं, क्लास बेस फंक्शन बेस कंपोनेंट, फिर बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आना चाहिए, फिर राउटिंग अप्लाई करनी आनी चाहिए। बाकी पेज पे जो कोड है वही ऐप एम्प्लॉय, वही फॉन्ट ऑफ एसेस टोस्टर डाटा टेबल वही जल्दी। कितनी जल्दी हम लोग अपने आप को स्विच कर लेंगे रिएक्ट में। बस प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, फिर क्या चाहिए आपको, थोड़ा बहुत वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैं सिखा दूंगा। फिर उसके बाद आएगा कि डाटाबेस, उसके लिए हम पढ़ेंगे Node.js, डाटाबेस MongoDB यूज करेंगे, एपीआई बनाएंगे और एपीआई को कहां कॉल करेंगे, रिएक्ट। तो आपको एपीआई पता क्या होती है, फ्रंट एंड भी पता है, बैक एंड भी पता है। तो कहानी सारी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं नहीं है, नया सिर्फ क्या है आपका सिंटैक्स। तो अब आपको क्या आएगा, मान MERN। तो अब आप कहते हैं मार्क स्टैक, ये मार्क स्टैक को फुल स्टैक नहीं कहते हुए याद रखना, ये एक ही बात है। तो अब हमने शुरू करना है, तो आपको सिर्फ अपनी मशीन पे बाकी सब कुछ इंस्टॉल है, MongoDB डाटाबेस इंस्टॉल कर। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना हमने, तो उसकी क्या कमांड होगी, इसके लिए होता है npx create new project new app। तो थोड़ी सी इसकी अलग होती है, ये देखो ये ला create npx create
react at the rate latest, इसका मतलब लेटेस्ट वर्जन, ठीक। और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम, ये कमांड है बस। यहां पे हमने सिर्फ प्रोजेक्ट का नेम मर्जी का देना है, ठीक। जैसे फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट या एड 1037, फर्स्ट रिएक्ट एड या npx create underscore react underscore app, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड है। और उसके बाद ये इसका यूआरएल होता है, बच्चे लिख लो, मैंने उसमें 4200 होता है, उसका यूआरएल क्या होता था, 4200 इसका 3000, ठीक। पहला काम क्या है, प्रोजेक्ट बनाना है और फिर रन करना। अब ये कमांड कहां चलानी, जहां पे हमने प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम डी ड्राइव में किसी फोल्डर में वहां पे हम लोग करें, वहां क्या लिखते थे, उसमें ng न्यू प्रोजेक्ट थे, तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता ही। @latest, ये देखो इस समय इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि इंस्टॉल भी तभी होगी, मैंने तो कुछ नहीं इंस्टॉल किया, मेरे पास नोड इंस्टॉल है और मोंगोडीबी। तो यहाँ पे एंगुलर एप्लीकेशन नाम से ये फोल्डर है, रिएक्ट एप्लीकेशन, ये फोल्डर बनाया हमने, इसमें हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। क्या करेंगे, cmd, वही कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गई, और यहां पे वही सेम npx create -react -app @latest और आगे प्रोजेक्ट का नेम। बस ये कमांड थोड़ा सा टाइम लेगी, ये लिखा मैंने, बस ये प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। एक पहले बेसिक सिंटैक्स सीखेंगे नोड के और इसके एक एप्लीकेशन में, और दूसरे से फिर हम लोग फ्रंट एंड में सिर्फ इसमें वेरिएबल जो कोडिंग वाला पार्ट है, थोड़े सिंटैक्स के अपने, बाकी आपका सेम मिलेगा, होम अबाउट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय लॉगिन लॉगआउट जो आप लोग बना। ये सिस्टम की डेट की वजह से जरूरी ना करे, फॉर्म चेंज करके इंस्टॉल। एक यहाँ पे रन करने के लिए npm start कमांड होती है, जैसे वहां ng सर्व आइकन ओपन होता है, npm start, यानी कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो 100% पता आपको, सिंटैक्स वाइज देखा जाए तो 90% पता, मुझे 10% ही सीखना। तो
इंस्टॉल नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो ये डेट हमारी पुरानी है, लेटेस्ट कुछ और है, तो ये कर लेंगे। तो आपने अपने अपनी मशीन पे अभी MongoDB इंस्टॉल कर लो और ऐसे प्रोजेक्ट बना लेना, और कल हम लोग इसमें अब हमने रिएक्ट पर भी 2-3 दिन बेसिक चीजें और फिर शुरू करेंगे उसमें प्रोजेक्ट बना। ये तो इतना आप लोग करके आओ, कल हम लोग इसमें आगे करेंगे।